पार्टी के गरीबी मिटाओ अभियान के अंतर्गत शराब पर जनता की राय जानने के लिए हम जा पहुंचे अयोध्या के ग्राम सिधौना। आज हम अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर ग्राम में भारत विश्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर राधिका प्रसाद पांडे जी से मुलाकात कर रहे हैं। इतने साल से आप एक गांव में रह रहे हैं, शहर से आए हुए हैं, फिर गांव में रह रहे हैं, तो शहर से गांव में आने के बाद गांव के कुछ जैसे कि कुछ चीज़ें जो है बदलनी पड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको अजीब लगता है, जो चीज़ के लिए आपको लगता है कि हाँ इसके ऊपर काम किया जा सकता है। आप अधिवक्ता भी हैं तो इसके हिसाब से आपको पता होगा सरकारी नियम कितने हैं, तो क्या वो सारी नियम यहाँ पे पालन होता है? देखिए, हमारे देश के राजनेताओं ने जब से आज़ादी मिली ये जानबूझ करके जनता को हर तरह से गुमराह कर रहे हैं। यदि हमारे देश में प्रदेश में नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू कर दी जाए तो मेरा विश्वास है कि 20% गरीबी यहाँ की दूर हो जाएगी और 20% अपराध भी दूर हो जाएगा। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के राजनेता नहीं चाहते कि यहाँ से गरीबी दूर हो, यहाँ से अशिक्षा दूर हो, यहाँ से बेरोजगारी दूर हो। यदि यहाँ से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो उनके काले कारनामों का चिट्ठा जो है वो जनता जान जाएगी, जिससे वो राज सत्ता में नहीं रह पाएंगे। यदि वास्तव में इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि दूर करना है तो नशाबंदी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि जो मजदूर 300-400 रुपया रोज़ कमाते हैं वो 250 रुपया का जा करके शराब पी लेते हैं। घर तक आने में उनके लिए दाल और रोटी का पैसा नहीं बचता। तो हमारे देश की, प्रदेश की एवं देश की सरकार को यह लागू करना चाहिए, उससे बड़े राजस्व घाटा हो कि देश में प्रतिबंध लगा दिया जाए नशाबंदी पर, और प्रतिबंध ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी जाए। और जिस ज़िले में या जिस प्रांत में गलत ढंग से नशा करते हुए लोग पाए जाएं, वहाँ के कलेक्टर, कप्तान को निलंबित कर दिया जाए। आप देख लीजिएगा कि अगर कायदे से प्रशासन सख्त हो जाए, शासन सख्त हो जाए तो हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब दूर हो जाएगी। किंतु कष्ट इस बात का है कि हमारे देश के राजनेता नहीं चाहते कि यहाँ से गरीबी दूर हो, यहाँ से भूखमरी दूर हो, यहाँ से बेरोजगारी दूर हो। अब भी जितना संसाधन हमारे देश में मौजूद है, अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो आज हमारा देश विश्व के प्रथम स्थान पे होगा। हमारे देश में अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, उच्च कोटि के वैज्ञानिक आदि भी मौजूद हैं, किंतु हमारी देश की लचर व्यवस्था के कारण आज उनको जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना पड़ रहा है। इसके लिए हमारी वर्तमान सत्ता ही दोषी है। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी शराब में आदी हो चुके हैं उनको एक साथ बंद कर देंगे तो उनको तो नुकसान होगा, वो तो एक साथ बंद नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार कुछ इसके ऊपर पद लेना चाहिए कि कुछ, जैसे आप तो अधिवक्ता हैं, आप जानते होंगे ऐसे रूल्स होते हैं, डीपीएसपी एक्ट है, हम डीपीएसपी हम लोग के हैं, जो उसके लिए प्रिंसिपल का होना नहीं चाहिए, सरकारी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि उनका धीरे धीरे शराब जो है वो कम कराया जाए? आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या कोई पदक्षेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये नैतिक पार्टी का अपना सोच है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई आदत नहीं है इस मानव प्रकृति में जो नहीं छूट सकती, बशर्ते उसके लिए एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अभी हम देखे हैं, हम तो वो अधिवक्ता के रूप में कभी कभी जेल में मिलने जाते हैं मुलजिमों से। मैंने वहाँ देखा है कि जो लोग बाहर लगातार पीते थे
उनको आज जेल में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वहाँ उसको नशा की सुविधा नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी वो जिंदा हैं। इससे यह लगता है कि मतलब नशा के बिना भी लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर ना जिंदा रह सकते तो आज जो बाहर रह करके नशा के आदी थे, उनको जेल में नशा नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी वो जिंदा हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं। जैसे नैतिक पार्टी का ये विचार है कि शराब के जगह पे अगर जो हम लोग के राशन के जो जगह है, राशन पे अगर उनको फल का जूस या फिर जो देसी शराब है जो यहाँ पे महिलाएं बनाती हैं, चाहे कुछ भी मतलब फल का रस से जो बनाया जाता है देसी शराब, उसको अगर प्रोवाइड कराया जाए या उसको मात्रा धीरे धीरे कम करते करते ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? अगर इस तरह से उनको थोड़ी भी छूट दे दी गई ना, तो फिर बड़े व्यापक स्तर पे फिर वो बनाने लगेंगे और उसका उपयोग करने लगेंगे। इसको लागू किया जाए तो एकदम बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए, इसमें ढिलाई कुछ भी नहीं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग तो शराब नहीं पीते हैं। राशन के दुकान पे जो शराब पीते हैं उनको कुछ मात्रा में, कुछ जैसे कि किसी को एक बोतल मान लीजिए हफ्ते में 1 बोतल है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे करके कम करने वाला। और जो नहीं पीते हैं शराब, उनको फल का जूस दिया जाए, उनको डेली दिया जाए। हम ये कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। अभी जब मैंने कहा कि जो घोर पादी थे शराब के, वो जब जेल चले गए तो वहाँ आज 6 महीना, 1 साल, 2 साल से बंद हैं, उनको वहाँ नहीं मिल रही शराब, लेकिन वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। इसका मतलब है कि उसके बिना भी वो रह सकते हैं। कभी जेल किया वो कीजिए विजिट, आप वहाँ उनका इंटरव्यू लीजिए तो बताते हैं कि जेल आने से मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ, हमारी नशा छूट गई। तमाम मैं नशेड़ी को जानता हूँ, जब जेल से वापस आए हो तो उन्होंने नशा करना छोड़ दिया। तमाम हमारे ऐसे लोग जानने वाले हैं, जेल से वापस आने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ा अच्छा हुआ, ऊपर वाले ने किया। अगर मैं जेल ना जाता तो आज हमारा घर बार, खेत बाड़ी सब बिक जाता नशा में। अब आज उनके बच्चे बड़े खुशहाल हैं। तो अगर प्रदेश सरकार, देश सरकार चाहती है कि देश खुशहाल रहे हमारा, तो नशाबंदी लागू कर दी जाए पूर्ण रूप से। और ये मुझे दे दिया जाए, ये मुझे अभी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो मैं कहता हूँ 72 घंटे के अंदर नशाबंदी, अपराध जितने ये सब बंद हो जाएंगे बिल्कुल। बशर्ते लोगों के अंदर, ये बताइए, घर का मालिक ईमानदार हो, क्या नौकर बेईमानी कर सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर का मालिक ईमानदार हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जिला है 75, अभी हर जिले का कप्तान, कलेक्टर ईमानदार हो जाए तो क्या वहाँ नीचे कर्मचारी बेईमान होंगे? इसके लिए मुख्य रूप से राजनीतिक दोषी हैं। वार्ता का बाकी हिस्सा देखिए कल सुबह 9 बजे।